इलेक्ट्रिक पावर पर। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, सबसे पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, ठीक, शक्ति या सामर्थ्य एक चीज़ है, ध्यान रखना। ये होता क्या है, एक होता है कार्य करने की दर, एक होता है कार्य करने की क्षमता। परिभाषा क्या बनेगा, विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने The rate of consumption of electric energy in an electric current is called electric power. That's, इसको अगर हम गणितीय भाषा में कहना चाहें तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल होगा आपका विद्युत शक्ति बराबर होगा आपका विद्युत शक्ति बराबर होता है आपका विद्युत ऊर्जा बटा समय। विद्युत ऊर्जा बटा समय, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं सांकेतिक लैंग्वेज में P इक्वल W/T। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। यूनिट क्या होगा इसका, मात्रक। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा क्या होगा बच्चों, वाट या जूल, ऐसा भी बोल सकते हो, जूल प्रति सेकंड, या इसी को क्या कहा जाएगा, वाट। क्या कहा जाएगा बच्चों, वाट। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाएगा, वाट। क्या कहा जाएगा, वाट। ये तो रहा आपका विद्युत शक्ति का सूत्र, P इक्वल W/T। अब यहाँ ध्यान दीजिए, W इक्वल आपको कितने प्रकार के, 4 प्रकार के सूत्र प्राप्त हुए हैं। अगर यहाँ से हम दूसरा फार्मूला बनाना चाहें P के लिए तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आइए उसको हम बनाकर देखते हैं। P इक्वल W/T, बट आपको ये भी पता है W इक्वल होता है आपका V इंटू Q। अगर इसमें हम प्लेस कर दें तो यहाँ से P इक्वल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, VQ/T हो जाएगा, ठीक। या फिर आप W इक्वल आपको पता है क्या होता है, VIT। ध्यान आया कि नहीं आया। तो यहाँ से अगर हम प्लेस कर दें VIT डिवाइड बाई T, टाइम आपस में कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। या फिर आपको पता है W इक्वल होता है आपका I² इंटू R। तो यहाँ हम प्लेस कर सकते हैं I² इंटू R T डिवाइड बाई
टी। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया बच्चों? टी टी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगर आप बनाना चाहें तो आप लिख सकते हो वी स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल होता है वी स्क्वायर टी अपान आर, और टाइम से क्या लग रहा है डिवाइड, टी टी आपस में कैंसिल। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? आपके लिए जो फार्मूला बनकर तैयार होगा P इक्वल हो सकता है आपका वी क्यू बाई टी। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया? या फिर आपका हो सकता है वी आई। ध्यान आया कि नहीं आया बच्चों? या फिर हो सकता है आपका आई स्क्वायर आर, या फिर आपका हो सकता है वी स्क्वायर अपान आर। बात समझ में आया? ये जितने आपके सूत्र मिले हैं सब फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसका गणना कर सकते हैं? शक्ति का क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। किसका गणना कर सकते हैं? शक्ति का। और सबका मात्रक क्या होगा बच्चों? वाट। क्या होगा? वाट। अब शक्ति के जो यूनिट हैं, मेगावाट होता है, किलोवाट होता है, ऐसा भी होता है। अन्य यूनिट की अगर बात करें तो आपका मेगावाट एक है। मेगावाट, मेगा मीन्स होता है 10⁻⁶ वाट, ऐसा भी कह सकते हो। यहाँ डब्लू का सेंस लीजिएगा वाट से, ठीक है? किससे लोगे आप सभी लोग? वाट से। बात समझ में आया? या फिर आपका किलोवाट होता है, किलोवाट को लिखा जाएगा 10⁻³ वाट। बात समझ में आया? या फिर और आपका होता है, एक होता है आपका दैनिक लाइफ में हार्स पावर भी कहा जाता है, HP सुने होंगे। हार्स पावर, हाथ पावर जिसे कहते हो, या हार्स पावर। हार्स मीन्स होता है घोड़े का शब्द। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये आपके किसके यूनिट हैं? ये किसके यूनिट हैं बच्चों? ये सभी लोग इलेक्ट्रिक पावर के क्या हैं? यूनिट हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसके यूनिट हैं? इलेक्ट्रिकल पावर के क्या हैं? यूनिट हैं। अब हम दैनिक लाइफ में करंट को, जैसे आपके घर में लाइट आती है तो उसको मापने के लिए जो हम विधि का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं, यूनिट की अब चर्चा करते हैं। वाट घंटा, व्हाट इज दिस? किलोवाट घंटा क्या है इसको सबसे पहले जानते हैं। kWh इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दैनिक लाइफ में जो बिजली का बिल आता है आप यूनिट में देते हो। जो यूनिट आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यही है किलोवाट हावर्स, या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है BTU। BTU ध्यान दीजिए, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ऑफ ट्रेड यूनिट। ध्यान दीजिए, इसी को हम आप क्या कहते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट जो घर में आपकी बिजली खर्च होती है, ध्यान आया कि नहीं आया? इसी का क्या नाम है? यूनिट। ठीक, तो ये होता क्या है? सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। ये वास्तव में विद्युत ऊर्जा को मापने का एक क्या है? मात्रक है। विद्युत ऊर्जा को मापने का क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। इट इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, ये क्या है? एक आपका मात्रक है। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या है? मात्रक है। अच्छा, तो ये किलोवाट घंटा को हम कैसे मेंशन करें, कैसे हम जानें? जैसे कि आपको पता है एनर्जी आपको मेजरमेंट करनी है। क्या मेजरमेंट करनी है बच्चों? एनर्जी। तो आपको पता है P इक्वल होता आपका, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? P बराबर W/T। ठीक, तो W इक्वल क्या होगा? सोच के बताइए। P × T होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। अच्छा, हमें एनर्जी को क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, P का यूनिट क्या होगा? सोच कर बताइए, क्या यूनिट होगा बच्चों? वाट होगा कि नहीं होगा? अच्छा,
और टाइम की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, ध्यान दीजिए। टाइम की यूनिट की अगर बात करें तो इसके हम किससे बना लेते हैं, हावर्स में। किससे बना लेते हैं बच्चों, हावर्स। हावर्स मीन्स घंटे। टाइम का किस में मेजरमेंट करते हैं, हावर में। तो डब्लू को हमें किस में बनाना है, किलो वाट घंटा। तो ये बताइए, वाट दिया है ना, इसको किलो वाट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, किलो वाट। तो सोच कर बताइए, एक किलो वाट में, आप सोच कर बताइए 1 किलो वाट में कितने वाट होता है, 1000 वाट होता है कि नहीं होता है। सोच कर बताओ, 1 किलो वाट में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। वैसे 1 किलो वाट में कितने वाट, 1000 वाट। तो 1 वाट में कितने किलो वाट, सोच कर बताओ बच्चों। अच्छा, इसको अगर ऐसे हम कर दें तो समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, के का गुणा करते हैं, के से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, भाग लगा। वाट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किलो में। किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, किलो में। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, वाट को हम डब्लू से लोकेट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं के डब्लू। कुछ बात समझ में आया, इसका मतलब किलो वाट हो गया, ठीक। इनटू टाइम, और हावर्स को हम स्मॉल एच से लोकेट कर देते हैं, ठीक। बटा कर देते हैं, डिवाइड लगा दीजिए, किससे, 1000 से। क्यों 1000 से भाग लगा रहे हो, सोच कर बताओ। किलो जो होता है 1000 की इक्विवेलेंट होता है। तो 1000 से हमने भाग लगाया और 1000 का क्या किया, गुणा कर दिया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो आपका डब्लू है, ये जो आपका एनर्जी प्राप्त हुआ है, ये आपका क्या है, ध्यान दीजिए। इसी को हम किसके रूप में निरूपित कर देंगे, किलोवाट घंटा के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब इसको यूनिट भी बोल सकते हो, या इसको और सरल कर दें पहले, पी गुणे टी टाइम अपान 1000 किस में आ गया बच्चों, किलो वाट हावर्स में आया कि नहीं आया। इसी को क्या कहा जाता है, इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, किलोवाट घंटा, या इसी को क्या कहा जाता है, यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट। इसको हम डब्लू को क्या कह सकते हैं, यूनिट में भी हम कह सकते हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया। ना समझ में आया हो तो फिर इसको हम समझाएं, ठीक। डब्लू को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या कहेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिट, या इसी को बोल सकते हो किलो वाट हावर्स। बराबर सूत्र आपका बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, सोच कर बताओ। सूत्र क्या बन जाएगा आपका, P पावर इंटू टाइम। और P बराबर क्या होता है, VI भी होता है। ध्यान आया कि नहीं आया, P इक्वल VI भी होता है। फिलहाल इसी फॉर्म में भी रहने दीजिए, PT कह दीजिए अपान 1000। बात समझ में आया। इसी का हम दूसरे वे में कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, यूनिट। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से कमर्शियल लाइट का जो बिल आता है अपने गांव में, वो किस में आता है, किलोवाट घंटे में आता है। कुछ बात समझ में आया। अगर हम 100 वाट का एक बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब ले लें, ठीक। P मीन्स क्या है, पावर। और अगर आप बल्ब को देखो तो बल्ब पर लिखा रहता है कितना वाट, 100 वाट, ठीक। 100 वाट का बल्ब ले लें और कितने घंटे, 10 घंटे इस्तेमाल करें। कितने घंटे, 10 घंटे। तो खर्च की गई बिजली की मात्रा कितनी होगी, सोच कर बताओ। देखो P की वैल्यू कितनी, 100 वाट। 100 वाट का बल्ब ले लिए, कितने घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हो, 10 घंटे, बटा 1000। देखिए इसी सूत्र में हमने फिट किया है। टाइम को हमेशा हावर्स में लेना है, ध्यान रखिएगा। टाइम को हमेशा किस में लोगे, हावर्स में। तो देखिए कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कितना यूनिट खर्च हुआ बिल, कितना यूनिट, 1 यूनिट। या इसको कह सकते हो 1 किलो वाट हावर्स बिजली हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ। या इसी को कह सकते हो BTU। ध्यान में समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप और निकालना चाहें तो और एक दो देख लीजिए उदाहरण के तौर पर। क्या करते हैं, 1000 वाट, P बराबर दिया है 1000 वाट का क्या है, कोई आपका मोटर है, ठीक है। और इसको जो है हम कितने घंटे इस्तेमाल में लाते हैं, 2 हावर्स। 2 हावर्स क्या करते हैं, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक। तो आप बताइए 2 घंटे में
जिसका सामर्थ्य या शक्ति या पावर 1000 वाट है जिस इंजन का, अगर उसको हम 2 घंटे इस्तेमाल में लाएँ तो कितना बिजली खर्च होगा। यूनिट निकालिए कितना होगा। तो सूत्र होता है P गुणे T अपान 1000। बात समझ में आया। ये यूनिट बताएगा, क्या बताएगा, यूनिट। तो वैल्यू प्लेस करिए, P की वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। ये एक हम न्यूमेरिकल वैसे आइडिया डेवलप कर रहे हैं। 1000 टाइम कितना है 2 आवर्स अपान 1000, ये आपस में कैंसिल, कितना यूनिट बिजली आया 2 किलोवाट आवर्स बोलिए, या इसी को क्या बोलेंगे हम सभी लोग, यूनिट। 2 यूनिट बिजली खर्च होगा। 1 यूनिट बिजली का दाम इस समय शायद 7 रुपये की 5 रुपये है, तो 5 गुना 10 रुपये आपका खर्चा बैठेगा। बात समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आप यूनिट का गणना कर सकते हैं, जो कि घर पर भी आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपका पंखा, टेलीविज़न, बल्ब सब मिलकर अगर 10 घंटे इस्तेमाल में लाते हैं तो कितना बिजली खर्च होता। और चर्चा कर लेते हैं, ये छूट गया था, रिलेशन बिटवीन किलोवाट घंटा एंड जूल। किलोवाट आवर्स और जूल में संबंध आपको बताना है। हम जानते क्या है, उसी को आधार बनाते हैं। वी नो दैट, आप जानते क्या हो, आप बताओ क्या जानते हो। 1 किलोवाट आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। किस में कन्वर्ट, तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर्स मीन्स होता क्या है। 1 किलो मीन्स होता है 1000, वाट मीन्स वाट होता है। इसमें तो संबंध, इसमें तो कोई सस्पेंशन नहीं है। और टाइम जो है यहाँ पर कितने हैं 1 आवर्स है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम विचार करते हैं 1000 तो ये हो गया आपका, ठीक, वाट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टाइम को हम क्या करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर्स इक्वल कितने सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो ये बताइए 1000 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक, 3 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें। ये क्या हो गया बच्चों, वाट सेकंड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब बताइए वाट और सेकंड का गुणनफल किसके बराबर होता है, जूल के। किसके बराबर होता है बच्चों, जूल के। कुछ बात समझ में आया। इसको हम कोट मान में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 3.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और ये पूरा वैल्यू का क्या नाम आ जाएगा, जूल। क्या आ जाएगा, जूल। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब 1 किलो आवर्स बराबर कितना जूल बच्चों, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये रहा आपका किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। बात समझ में आ गया। इस तरह से ये लेसन पूर्ण रूप से अब आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।